नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमुख सहयोगी मिठू के साथ इस वक्त मौजूद हूँ हाथी मोड़ में, सुभाषपल्ली स्थित हाथी मोड़ में, जहां पर सिलीगुड़ी के विधायक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो आइए हम आपको दिखाएंगे क्यों वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये देखिए, उनका ये भूख हड़ताल का मंच तैयार किया गया है। पीछे एक बैनर लगा है जिस पर बांग्ला में लिखा अनशन अवस्थान कर्मसूची, এই লড়াই ক্ষমতার নয়, এই লড়াই মানুষের অধিকারের স্বার্থে। राज्य सरकार द्वारा सहयोग न मिलने के कारण वो हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल है। आज यह भूख हड़ताल प्रारंभ हुआ है। साथ में उनके सभी सहयोगी पार्षद कार्यकर्ता आज इस मंच में उनके साथ है और हम उनसे बात करेंगे कि किन किन मांगों को लेकर आज वो भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे हैं और कब तक ये उनका भूख हड़ताल चलेगा। तो इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विधायक शंकर घोष सिलीगुड़ी के सुभाषपल्ली स्थित हाथी मोड़ में जो ये मंच तैयार किया गया है, यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो उसकी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सिलीगुड़ी नगर निगम में विपक्ष के नेता अमित जैन के साथ और भी अन्य पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं। साथ ही अन्य कार्यकर्ता भी है। मंच पर भारत माता की तस्वीर भी लगाई गई है और इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे और किन मांगों को लेकर आज भूख हड़ताल उन्होंने शुरू किया है और कब तक यह भूख हड़ताल चलेगा, हम बात करेंगे शंकर घोष से। तो आपको बता दें कि अब चूंकि चुनाव सामने है और सभी दलों द्वारा अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रबंधन की तैयारी की जा रही है और इसी क्रम में आज राज्य सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष। तो ये तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त हाथी मोड़ से, जहां पर मंच तैयार किया गया है और राज्य सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं विधायक शंकर घोष। सभी एमएलए के साथ पब्लिक जो अपोजिशन साइड से है, इवन एमपी लोगों को भी बहुत ही और जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं यहाँ पर प्ले कार्ड लेकर अपने हाथों में बैठे हुए हैं कि शहर के विकास में राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्हीं सभी मांगों को लेकर शंकर घोष आज यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो लड़ना था, लड़ाई रास्ते में लड़ना है, लोगों के सामने लेके जाना है। तो इसीलिए आज शंकर दा, आज आप भूख हड़ताल पर बैठ गए, क्या बात है, किन मांगों को लेकर आज? देखिए, जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सिलीगुड़ी के एमएलए के नाते मैं गया विधानसभा के अंदर, तब मन में एक ही विषय था, राजनीति जनसेवा के लिए है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि हमारे चीफ मिनिस्टर हो या एक पार्ट टाइमर पॉलिटिशियन और फुल टाइमर तोलाबाज के लिए हमारे पश्चिम बंगाल पे आज पॉलिटिक्स बिजनेस की तरह चलता है। और हमने देखा है कि हमारे हैरेसमेंट सिर्फ नहीं, उसके साथ साथ एमएलए लैंड में जितना पैसा है जिससे आप एक चाय की पानी भी गर्म नहीं कर सकता है, वो भी खर्चा नहीं करने देता है। इसके लिए हर दिन लड़ाई करना पड़ता है और इसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर को असेंबली के अंदर चिट्ठी दिया, उन्होंने एक रिस्पांस लेटर भी नहीं दिया। स्पीकर को बोला, असेंबली में दिन भर बोला, बाहर बोला, अंदर बोला, एसजेडीए में बोला, डीएम को बोला, कॉर्पोरेशन में बोला, लेकिन किसी जगह से कोई भी कोऑपरेशन नहीं। दुख की बात है, सिलीगुड़ी का मेयर जो कई परिसेवा नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, कॉलोनी में रास्ते का अवस्था देखिए, सही तरीके से क्लीनिंग नहीं होता है, ट्रैफिक प्रॉब्लम है। उनको भी बोला मैं आपके साथ बैठ के मेरा सब पैसा आप ले लीजिए, क्योंकि ये मेरा पैसा नहीं है, ये लोगों का पैसा है। आप थोड़ा प्रपोजल
बोलिए, तो उसमें आप ये खर्चा करिए। काम भी नहीं कर पा रहा है, जितना भी पैसा है वो भी पैसा वो खर्चा नहीं करने दे रहा है। क्यों? लोग बोल सकता है कि इतना 3-4 करोड़ में क्या होगा, सही में क्या होगा, इतना बड़ा शहर। ये लोग क्या कर रहा है, मैं जिधर भी काम करने जाता हूं वो अपना काम शुरू कर देता है। मैं 5 लाख देता हूं, 30 लाख देता है। और जाके आप लोग देख लीजिए, उदयन समिति में आज जाइएगा ना, बहुत दिन से ये काम शुरू हुआ है, देखिए कितना काम हुआ है। सिर्फ शिलान्यास करता है। बूथ वाइज 10 लाख रुपया खर्चा करने का बात था, कितना काम हुआ, कौन दिखेगा? पीने का पानी का समस्या है, स्टैंड पोस्ट नहीं है। अरे महिला लोगों की बाथरूम बनाने के लिए मैंने पैसा दिया, वो भी खर्चा नहीं करने देता है। कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए पैसा दिया, वो भी खर्चा नहीं करना चाहता है। मैंने बोला आप आइए ना ओपन डिबेट में। क्या सांबादिक के सामने पुट करता है? ओपन डिबेट में आइए, लोगों के सामने होगा, जो सच है लोगों के सामने वो तैयार हो जाएगा। कोई मैं गलत या आप गलत या सिस्टम में कोई परिवर्तन चाहिए, लोगों के सामने आने में क्या दिक्कत है? लेकिन वो आएगा नहीं, वो आप लोगों के सामने बोलेगा आई हेट दिस बॉय, उनका प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। वो क्या महाराज है? महाराज है हमारी तरह, आम आदमी की तरह। अरे हमारे उनके तरह सिक्योरिटी नहीं है, पैसा नहीं है, उनके तरह वो सब क्या बोलते हैं मार्शल मैन, क्या बाउंसर लेके मैं घूमता नहीं, हाँ वो सब मेरे पास नहीं है। तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि एमएलए के साथ नहीं बात करेंगे, उसका स्टेटस गिर जाएगा। 2 साल वो भी मंत्री रहे, हम लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं। तो रेस्पेक्ट के बदले हम लोग तो उनसे जूनियर हैं, हम गलती करते तो वो लोगों के सामने मुझे उनका जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बोलते कि ये शंकर गलत कर रहा है। अरे मैं तो ट्रांसपेरेंट हूं, मैं तो आपसे कोई पर्दा के पीछे नहीं, सामने लोगों के सामने डिबेट करने के लिए तैयार हूं। तो आपने वो क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? इसीलिए देखो आज हम लोग विरोधी है, पार्टी इन पावर जो है वो कल विरोधी हो सकता है। तो कभी भी किसी रेजिम में, कोई पार्टी के रेजिम में किसी विरोधी के ऊपर इस तरह से पाबंदी ना हो, काम करने में बाधा ना दिया हो, इसके लिए हम ये प्रोटेस्ट किया। और साथ में हमारा बहुत सारे आमला लोग हैं, ये आमला है या तृणमूल का क्या बोलते हैं पे रोल में कोई एम्प्लॉय है, मुझे मालूम नहीं पड़ता है। फोन भी रिसीव नहीं करता है, मैसेज करने से रिप्लाई भी नहीं देता है। ये आमला लोगों के खिलाफ भी लोगों को रास्ते में उतरना चाहिए। इस लोगों के लिए तृणमूल का चोर नेता लोगों को इस तरह से बढ़ावा मिला है। तो हम लोग चाहते हैं, ये हमारा मांगे है, पब्लिक डिस्कशन हो कि एवरी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शुड गेट इक्वल राइट्स। दैट इज द पर्पस ऑफ आवर प्रोग्राम। आज राम मंदिर का सूचना हुआ था और कल नेताजी का बर्थडे है, अभी तक यही है, लेकिन कोई ये बंद करने आएगा तो इंडिफिनिट करेगी। উন্নয়নের জন্য ধর্নায় বসতে হচ্ছে, আমরা লাইভে রয়েছি, ভোটটা বাংলার মানুষ। तो दर्शकों आपके साथ जुड़े हुए थे विधायक शंकर घोष के अनशन मंच से, तो ये सीधी तस्वीरें लेकर जुड़े हुए थे आपके साथ। आज से विधायक शंकर घोष भूख हड़ताल पर बैठे और उन्होंने कहा कि आज राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था और कल नेताजी का जन्मदिन है, तो कल तक का कार्यक्रम है। अगर इसमें कोई बाधा देने के लिए आता है प्रशासन की ओर से तो ये अनिश्चितकालीन आमरण अनशन होगा। उनका भूख हड़ताल जो है ये अनिश्चितकालीन हो जाएगा। और वैसे तो आज और कल का ये कार्यक्रम है, लेकिन अगर बाधा पहुंचती है तो ये लगातार जारी रहेगा। तो इस तरह की और भी तस्वीरों के लिए आप हमारे साथ यूं जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।